बिल्कुल, जब से जावेद हसन बेग साहब पीडीपी से निकले हैं कोई नज़्म ज़ब्त नहीं रहा है। मैं आपको मुंह पे बता दूंगा, ये एबीसी का नारा जो आप दे रहे हैं, सरकार आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर में बनाई और नारा इल्जामात आप उन पर लगा रहे हैं जिनकी वाबस्तगी शायद बीजेपी के साथ अभी तक नहीं रही। पीडीपी ने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था वो पीडीपी के एजेंडा जो था वो पीडीपी ने खुद बनाया। कई सारे लीडर जो आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, उनके कहने के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफात के बाद पीडीपी में सब कुछ ठीक नहीं था। तो थे आप भी तो थे, बिल्कुल आप भी बीजेपी के साथ रहे। पहले बड़े बेग साहब निकले, उसके बाद फिर छोटे बेग साहब निकले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग रहे बीजेपी के साथ और आपने तो बाज़ाब्ता तौर पर 2014 में यहाँ पर सरकार बीजेपी के साथ चलाई। आपको नहीं लगता कि अगर महबूबा जी चाहे तो वो मैंडेट डिक्लेयर कर सकती है? कि अगर हमने अपनी कोशिश जारी रखी तो ये सीट पहले भी हमारी थी और अब भी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज की इस ख़ास नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। आज जो मेहमान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ट्रेड यूनियन के सरबराह रह चुके हैं और बात आज करते हैं पीडीपी के लीडर की। जी हाँ नाज़रीन, आज पीडीपी की बात भी होगी और जम्मू कश्मीर में सियासत कहाँ पे है इसके हवाले से भी बात होगी। साहिब का सदर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक राथिर, जो कि साबिक़ा सदर रहे हैं इजैक के और हालिया दिनों में इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में ये स्पोक्स पर्सन की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनसे जानेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत कहाँ पर है, जहाँ जम्मू कश्मीर में इतनी सारी रीजनल पार्टीज़ थी, वहाँ आपने पीडीपी में ही क्यों शमूलियत इख्तियार की, ये जानेंगे मोहम्मद रफ़ीक राथिर साहब से। रफ़ीक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में इतनी सारी सियासी जमातें हैं, आपने सारी सियासी जमातों को तर्क करके पीडीपी में ही क्यों शमूलियत इख्तियार की? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं कई बार इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूँ। बिल्कुल। मेरा पीडीपी के साथ मेरा पीडीपी पार्टी ज्वाइन करना मकसद ये था कि पीडीपी मैंने जो महसूस किया अपनी जगह, उन्होंने कभी भी अपनी आइडियालॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। दूसरी बात ये कि जब पीडीपी बनी जी और उनने अपने लिए कुछ अहदाफ मुकर्रर किए थे, मैंने देखा कि वाहिद पार्टी है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने कुछ अहदाफ अपने लिए मुकर्रर किए, एक मैनिफेस्टो बनाया और उस पर फिर परस्यू भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, बल्कि आप भी मुझसे ये इत्फाक करेंगे, जब 2002 में सरकार बनी तो एक नई तब्दीली महसूस की लोगों ने। आपने देखा कि डेवलपमेंट के लिहाज से सड़कें, पुल और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हर जगह आपने देखा कि चारों तरफ से खुशहाली महसूस होने लगी। और दूसरा ये कि लोगों के साथ जो मुश्किलात जो उनको दरपेश थी, तलाशी के हवाले से और सड़कों पर सर्च के हवाले से, उसमें भी बड़ी राहत महसूस हुई। तो और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव था उस वक़्त, और मुफ्ती साहब की क़यादत में और महबूबा मुफ्ती जी की क़यादत में यही वजह है कि मैं उनकी आइडियालॉजी के साथ बड़ा मुतासिर था उनका। और मुफ्ती साहब ने जो विज़न दिया था जम्मू कश्मीर के हवाले से, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन का इनके हल के लिए, वो भी बड़ा इम्प्रेसिव था। तो उसको फॉलो करने के लिए मैंने बेहतर समझा कि मैं और मैडम एक बात मैं ऐड करूं कि पिछले कई सालों से मैं बिलखुसूस 3 साल की बात करूंगा, जिस तरह से महबूबा जी ने रिप्रेजेंट किए हैं इमोशंस और एस्पिरेशंस जम्मू कश्मीर के अवाम को, उनने बड़ा मुतासिर किया। और मैंने समझा कि मैं भी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाऊं और ताकि उनकी आवाज़ को मजबूत बिल्कुल रफ़ीक साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। कई सारे लीडर जो आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, उनके कहने के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफ़ात के बाद पीडीपी में सब कुछ ठीक नहीं था और ये सब कुछ जानने के बाद भी आपके सामने भी अय्या होगा। अगर यहाँ के एमएलए की बात करें, जिस ज़िले से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बारामूला की बात करें, बारामूला कस्बे की बात करें, यहाँ पर भी उनके साथ एमएलए रह चुके हैं जावेद हसन बेग। उनके कहने के मुताबिक जब मुफ्ती सईद की वफ़ात हुई उसके बाद पीडीपी में कुछ नहीं रहा, सारे लीडर्स जो है पीडीपी को छोड़ के चले गए। आपने ऐसा डिसीजन लिया, आपने पीडीपी को चुना, क्या लग रहा है आपको, वो सारे लीडर्स पीडीपी को छोड़ने के लिए मजबूर क्यों हो गए थे? नहीं, मैं जावेद साहब के साथ बड़े अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर जावेद साहब उस वक़्त इख्तलाफ करते जब वो पावर में थे तो बात समझ आती,
लेकिन जितने भी लीडर निकले पीडीपी से, मुझे नहीं लगता है कि एक भी आदमी ऐसा था जिसने इख्तलाफ किया होगा पार्टी से या पार्टी की पॉलिसीज़ पर या मामलात पर। तो जो पार्टी जब पावर नहीं रहा, जब यहाँ पर गवर्नर रूल का ये हुआ, इतलाक हुआ, और उसके बाद कुछ लीडर्स निकले, फिर दाएं बाएं पार्टीज़ में गए, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनको बाज़ाब्ता उनको कहा गया, डिक्टेशन मिली, और कहाँ से मिली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जम्मू कश्मीर के सारे अवाम जानते हैं कि उनको बाज़ाब्ता डिक्टेशन मिली कि वो पीडीपी को छोड़कर ABC पार्टी में जाएं। तब वो सरकार चाहती थी, रोकना चाहूँगा रफीक साहब, यहाँ पर रोकना चाहूँगा, ये ABC का नारा जो आप दे रहे हैं, सरकार आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर में बनाई, और नारा, इल्ज़ामात आप उन पर लगा रहे हैं जिनकी वाबस्तगी शायद बीजेपी के साथ अभी तक नहीं रही। ये किस तरह का इंसाफ आप कर रहे हैं, मुझे बताइए। पहली बात ये कि मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं कि किन की वाबस्तगी नहीं, आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टीज को आप A टीम B टीम बता रहे हैं, लेकिन सरकार आपने बीजेपी के साथ बनाई, सरकार में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग रहे बीजेपी के साथ, और आपने तो बाज़ाब्ता तौर पर 2014 में यहाँ पर सरकार बीजेपी के साथ चलाई, लेकिन आप नारे किसी और को देते हैं, B टीम C टीम A टीम। ये किस तरह का इंसाफ आप करते हैं, मुझे बताइए। नाम किसी को नहीं दिया, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा जी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ पर जिनका आप इशारतन जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल, आप मुझे बताइए क्या वो बीजेपी के साथ नहीं थे? एक साहब तो आप भी तो थे, एक साहब आप भी तो थे, बिल्कुल, आप भी बीजेपी के साथ रहे। वजाहत में करना चाहूँगा। पहली ये बात कि जो लोग आज पार्टियां बनाए हुए वो बीजेपी के साथ एक हिस्सा थे। दूसरा ये कि पीडीपी ने इनके साथ इल्हाक क्यों किया। मैंने इससे पहले भी कहा है कि पीडीपी ने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था वो पीडीपी के एजेंडा जो था वो पीडीपी ने खुद बनाया इनके साथ, और उसमें जो मामला दर्ज थे वो पीडीपी के ऐमा पर थे। पीडीपी ने किसी भी सूरत में बीजेपी को टर्म्स डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उनकी चाहत पर कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन जो मैंने कहा वो उसमें इंट्रोड्यूस किए गए। वो एजेंडा ऑफ अलायंस जो था उसमें बाज़ाब्ता तौर ये था कि कश्मीर के मामले को ग्रेजुअल हल की तरफ ले जाएंगे, और वो पीडीपी ने उनको मनवाया। और आप इस बात के गवाह हैं, जब तक सरकार रही बीजेपी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन जो ही सरकार टूटी और आपने देखा कि किस तरह फिर उनने यलगार की और कॉन्स्टिट्यूशनल यलगार की और बाकी मामला यहाँ पर होगी, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल। ये तो रही बात। इस हवाले से हमने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप तर्जुमान हैं पीडीपी के, और भी सारे सवाल हैं, लेकिन एक अहम सवाल ये बनता है कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की जब बात करते हैं, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी को आप कहाँ पे देखते हैं? अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज पीडीपी कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर बारामूला की बात करें, यहाँ पर आपके जो वर्कर्स हैं, आपको भी आपसी तजाद है, आपके वर्कर्स के भी साथ आपके मेरे ख्याल से ठीक रिलेशंस नहीं रह चुके हैं। तो मुझे बताइए पीडीपी को आप बारामूला में कहाँ पे देखते हैं? देखिए, एक बात तो ये तो वाज़ह है कि पीडीपी की जो लीडरशिप थी, बिल्कुल जब से जावेद हसन बेग साहब पीडीपी से निकले हैं, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं रहा है। मैं आपको मुंह पे बताता हूँ, कोई आपको बताए या ना बताए, ये बता रहा हूँ आपकी बात जी। क्योंकि यहाँ नॉर्थ कश्मीर के जो मेजर जो लीडरशिप थी यहाँ पर पीडीपी में, वो सारी की सारी वहाँ से निकली, और बारामूला में भी हुआ। बिल्कुल, पहले बड़े बेग साहब निकले, उसके बाद फिर छोटे बेग साहब निकले, लेकिन उसके बाद चूंकि यहाँ पर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी जो वर्कर्स को एक बना के रखती है, वो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, चूँकि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, 1-2 महीने हो गए, हम कोशिश करें, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं और आप इसके साथ इत्फाक भी करेंगे, हमारा वोटर अपनी जगह खड़ा है। जहाँ जहाँ मैं गया, मैं तकरीबन 10-20 गाँव में गया, मैंने वहाँ पर मीटिंग्स की, मैंने ओल्ड टाउन में मीटिंग की, बाकी भी यार दोस्त को मिलते रहते हैं। हमने देखा कि वोटर हमारा वहाँ पर स्टैंड है। ठीक है, लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन नहीं रही है, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को आप करीब देखेंगे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से, जो भी पुराने लोग हैं, जो भी नए लोग हैं, सारे के सारे बैठकर आप देखेंगे अनकरीब के बारामूला में पीडीपी जिस तरह थी उससे ज़्यादा मजबूत सूरत हाल होगी, और इंशाल्लाह ये चंद दिनों की बात है। राठौर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कई सारे लोगों से हमने भी बात की जो लोग मैंडेट का जिक्र करते हैं, कई सारे लोग से हम मिलते भी हैं जो कहते हैं कि शायद पीडीपी का मैंडेट हमें है। तो आपको नहीं लगता कि अगर महबूबा जी चाहे तो वो मैंडेट डिक्लेयर कर सकती है ताकि लोग भी उस हिसाब से काम करें? लेकिन अभी तक ये तजब्जुब में सारे लोग हैं कि मैंडेट किसको है।
आपको नहीं लगता ये गलत फैसला है? नहीं, बेसिकली ये पार्टी का डिसीजन है, जो हाई कमांड का फैसला होगा। हमारा ये है कि हम छोटे मोटे वर्कर हैं पार्टी के, और हमने कहा है कि हमारी लीडरशिप जिसको भी इस काबिल समझती है कि वो बारामूला को रिप्रेजेंट करे, तो आप देखेंगे सारे की सारी लीडरशिप जो है बारामूला के छोटे बड़े वर्कर जो हैं वो एज ए यूनिट, जिसको भी मैंडेट होगा, जो भी आदमी सरकार जिसको भी, ये हमारी पार्टी जिसको भी मुनासिब समझेगी आगे लाने के लिए, तो उसको हमारा ताउन रहेगा। मैंने आपसे कहा कि चंद दिनों की बात है, आप देखिए 10-15 दिन में एक चेंज आप देखिए, और पीडीपी उसी आब के साथ आप देखिए बारामूला में तरक्की भी करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि अगर हमने अपनी कोशिश जारी रखी तो ये सीट पहले भी हमारी थी और अब भी हमारी है इंशाल्लाह। पहले भी आपकी थी और अब भी आपकी है। बहरहाल एक बड़ा जो जवाब दिया है रफ़ीक राथर साहब ने कि ये सीट पहले भी हमारी थी और आज भी हमारी होगी। आने वाला वक्त ही बताएगा जिस हिसाब से बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में आज लोग बुनियादी सहूलियात के लिए रो रहे हैं, बुनियादी सहूलियातों के लिए तरस रहे हैं। अगर हम मौजूदा जो सियासी इस वक्त चल रही है, सियासी सरगर्मियाँ चल रही है, आज ग्राउंड लेवल पर अगर डीडीसी बीडीसीज सरपंच पंच काम कर रहे हैं, लेकिन बारामूला कस्बा एक ऐसा कस्बा था जो एक तवारीखी कस्बा है, इसको हर हमेशा इग्नोर किया गया है। बारामूला कस्बे में कोई तामीर और तरक्की नहीं हुई है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि रफ़ीक राथर साहब कितनी तामीर और तरक्की बारामूला कस्बे में करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए।